देश में जो तानाशाह है उनके खिलाफ में हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। हम मानते हैं कि ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो ऐसी शक्ति जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, बड़े हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दे रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म कर दिया जा रहा है। आज देखिए कि किस तरीके से चुनाव का समय है और कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया है। नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप और मैं शुभम कुमार स्वराज। महागठबंधन की तरफ से बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 3 सीट दिए जाने के बाद अब वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने अपने सुर बदल लिए हैं। दरअसल 2 दिन पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे से 3 सीट वीआईपी के झोले में डालने की आधिकारिक घोषणा की, जिसमें गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर शामिल है। ये 3 सीट वीआईपी को देकर और मुकेश सहनी को अपनी तरफ करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने एनडीए की मुश्किलें बिहार में बढ़ा दी। इसी बीच पटना एयरपोर्ट पर मुकेश सहनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी तैयारी बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने की है और जो तानाशाह की सरकार केंद्र में चल रही है उसे मिटाने की है और साथ साथ एक सामाजिक न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की है। सबसे पहले मुकेश सहनी को सुने। बस अभी तो आप सब 2 महीना तक लगातार आप लोगों को क्या कहेंगे, वही एक ही बात है कि मैक्सिमम बिहार में हम लोगों को चुनाव जीतना है सीट। इसके लिए लगातार बाय रोड या बाय हेलीकॉप्टर हम लोग प्रचार में लगे हुए हैं और मैक्सिमम सीट जीतना है और सामाजिक न्याय कैसे मजबूत हो इसके लिए लड़ाई लड़ना है। देश में जो तानाशाह है उनके खिलाफ में हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। हम मानते हैं कि ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक समय में हमारे पूर्वज ने जिस तरीके से अंग्रेज को मार के भगाया था, देश को आज़ाद कराया, उसी तरीके से आज मुझे लगता है कि देश में ऐसे जो लोग बैठे हैं जो 5 किलो चावल गांव में गरीब को देकर उसको लगता है कि यही विकास है। तो मुझे लगता है कि ऐसे शक्ति से लड़ाई लड़ना है, जो ऐसी शक्ति जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, बड़े हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दे रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म कर दिया जा रहा है। आज देखिए कि किस तरीके से चुनाव का समय है और कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया है। अब बताइए कि लोकतंत्र में 20% लोग उनको वोट करते हैं, इतनी बड़ी पार्टी है और वो पार्टी को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है और इसी तरीके से सारे लोगों को कर रहे हैं। आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे थे, उन्होंने देखा कि पूरे बिहार में निषाद समाज जो है लाखों करोड़ों के संख्या में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया, 1% भी उनका वैल्यू नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया कि वो एक बार बुलाते कि आइए सहनी जी क्या बात है, आपका समस्या को हम दूर करेंगे। उन्होंने मान लिया कि नहीं, इनकी पार्टी को ख़त्म कर देना है और इनकी बात को नहीं मानना है। तो बताइए कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हर गरीब का, हर युवा का समस्या को दूर करना है। उन्होंने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। कहाँ है वो नौकरी? जितने भी हमारे प्राइवेट सरकारी संस्था था उस सब को बेचकर प्राइवेट कर दिया जा रहा है। तो इसकी लड़ाई हमें है कि बाप दादा का संपत्ति बेचकर फुटानी नहीं चलता है। अपने कम दम पे कमाइए और फिर जो करना है वो कीजिए। आप बाप दादा का संपत्ति बेच के फुटानी नहीं चलेगा, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मंत्री है हरी सहनी, वो कह रहे हैं कि अपने लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, देखिए वो हमारे समाज का भाई है, बेटा है और आप सबको पता है कि निषाद क्रांति जो हमने लाया, वो जो मशाल जलाया, उसी का देना है हरी सहनी जी। हम टिकट बांटते हैं, वो टिकट मांगते हैं, तो यही फर्क है। और रहा कि हमको क्या करना है, वो हम उस रास्ते पे काम कर रहे हैं। तो आपने सुना कि मुकेश सहनी ने क्या कहा है। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि हम ऐसा मानते हैं कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई की और भारत से अंग्रेजों को भगाया, उसी तरीके से हम उन्हें भगाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि जनता को 5 किलो अनाज दे करके कहते हैं कि यही विकास है। आप क्या मुकेश सहनी की बात से सहमत है? और जो बार बार केंद्र सरकार पे तानाशाही का आरोप लगाया जा रहा है, इससे आप कितने? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे निष्कर्ष भारत के साथ। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।